साथियों, आपका अभिनंदन है बुद्धम शरणम गोविंद चैनल पर, जिसमें हम गौतम बुद्ध के प्रेरणादायी जीवन शैली और उनके विचारों के साथ कनेक्ट करके जीवन के प्रति सजग और सक्रिय रहकर जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। साथियों, महात्मा गौतम बुद्ध की सभी शिक्षाएं हमें बुद्धि और विवेक से अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए एकजुटता की भावना के लिए सदैव प्रेरित करती हैं। बुद्ध ने हम सभी को सिखाया कि सबसे पहले हमें समस्याओं को स्वीकारना आवश्यक है। हम जब कभी भी किसी समस्या को अपने जीवन में देखते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो उस समस्या के समाधान का रास्ता भी हमें ही तुरंत तलाशना होता है। अधिकतर हमारे साथ होता यह है कि हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करते। हमारी विफलता का रहस्य समस्या से मुंह मोड़ने में ही छिपा है। साथियों, बुद्ध का जीवन न सिर्फ प्रेरणादायी है, अपितु देश और दुनिया को नई राह भी दिखाता है। साथियों, हमेशा याद रखना, हमारी किसी भी समस्या में ही उसका हल भी छुपा होता है। हमारे जीवन में सुख और दुख सदैव आते जाते रहते हैं। हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी विपदा और कठिनाई को भी जीवन का हिस्सा समझकर हंसकर हल करते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी दुख और समस्या से इतने टूट जाते हैं और उसे हल ही नहीं कर पाते और अपने पूरे जीवन में उस दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। हमेशा उस समस्या को अपने सीने से लगाए रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अतीत को भुलाकर कुछ नया किया जा सकता है। भविष्य को एक नई दिशा दी जा सकती है। साथियों, हम में से किसी के भी जीवन में न तो समस्याएं कभी खत्म हो सकती हैं, न ही हमारा संघर्ष। समस्या में ही समाधान छिपा होता है। किसी भी प्राणी का किसी भी समस्या से भागना, उससे पीछा छुड़वाना, उसका सामना न करना, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। छोटी छोटी परेशानियां एक दिन में ही बड़ी नहीं बन जाती हैं। हम स्वयं ही अपने जीवन में समस्याओं को पैदा करते हैं और उन परेशानियों और समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। साथ ही ईश्वर को भी कोसते रहते हैं। जितना समय हम रोने में लगाते हैं, उतना समय यदि विचार करके कर्म करते तो समस्या ही हल हो जाती है। साथियों, संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कि कोई हल न हो। हमें तो बस उस समस्या को समझने की आवश्यकता है, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखें कि हम अपने जीवन की किसी भी समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। साथियों, दूर देश में एक लड़का रोज अपने कोच के साथ पास की पहाड़ी पर प्रैक्टिस के लिए जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने कोच से कहा, श्रीमान चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले उस चोटी पर पहुंचकर उस मंदिर की घंटी को बजा देगा, वह इस रेस का विजेता बन जाएगा। उसके कोच तैयार हो गए, लेकिन उस मंदिर की ऊंचाई बहुत थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर के बाद उसके कोच अचानक रुक गए। वह शायद ऊंचाई अधिक होने के कारण थक गए थे। लड़के ने कोच से पूछा, क्या हुआ सर, आप अचानक रुक क्यों गए, आपने अभी से हार मान ली क्या? कोच बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बस मेरे जूते में कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े घुस गए हैं, उन्हीं को निकालने के लिए रुका हूँ। तभी वह लड़का बोला, सर पत्थर तो मेरे भी जूतों में घुस गए हैं, परंतु अगर मैं रुक गया तो आप मुझसे रेस जीत जाएंगे। और उसने फिर तेजी से आगे की ओर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। कोच भी अपने जूतों में से पत्थर निकालकर आगे बढ़ चले, परंतु लड़का अपने कोच से बहुत आगे निकल गया था। परंतु अब उस लड़के के पैरों में अत्यंत कष्ट हो रहा था, उसे पीड़ा का एहसास हो रहा था और अब उसकी चाल काफी धीमी होती जा रही थी। धीरे धीरे उसके कोच भी उसके नजदीक पहुंचने वाले थे। तभी लड़के की चाल देखकर कोच पीछे से चिल्लाए, क्यों थक गए हो क्या? उसने उत्तर दिया, जी नहीं सर, मेरे पैरों में अत्यंत पीड़ा हो रही है, मुझे पत्थर चुभ रहे हैं। तभी कोच बोले, बेटा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपने जूतों में से पत्थर निकाल लो, परंतु तुम नहीं माने। चलो अब तो तुम अपने जूतों में से पत्थर निकाल लो। नहीं सर, मेरे पास इतना समय नहीं है। लड़का दौड़ता हुआ और आगे बढ़ गया, परंतु अब उसके कोच उससे कुछ आगे निकल गए। उन छोटे छोटे पत्थरों के कारण उस लड़के को अत्यधिक कष्ट हो रहा था, जो अब असहनीय हो रहा था। अब तो उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वह चीखकर बोला, सर मैं अब बिल्कुल भी दौड़ नहीं सकता। कोच ये सुनते ही भागकर उसके पास पहुंच गए और उस लड़के के जूते खोल दिए। तब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पत्थरों के कारण उस लड़के के पांव में से खून निकल रहा है। वे फटाफट उसे उठाकर वापस पहाड़ी के नीचे ले आए और उसका इलाज करवाया। अब उसके पैरों की पीड़ा कुछ कम हो गई थी। कोच ने लड़के को समझाया, बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पहले अपने जूतों में से पत्थर निकाल दो और फिर दौड़ जारी रखो, परंतु तुम नहीं माने, जिसका हर्ष तुम महसूस कर रहे हो। लड़का बोला, सर मैंने सोचा था कि अगर वहां रुक जाऊंगा तो आपसे रेस हार जाऊंगा और आप विजेता बन जाएंगे।
उसकी बात सुनकर कोच बोले, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सुनो, अगर आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई समस्या आती है और तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो तो वह समस्या बहुत कष्टकारी और बड़ी हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी समस्या को ये कहकर टालना मत कि अभी तुम्हारे पास उस समस्या को हल करने का समय नहीं है। बेटा, याद रखना कि जब कभी भी हम किसी समस्या को नजरअंदाज करते हैं तो वह समस्या धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जाती है और उससे हमें बहुत कष्टकारी और असहनीय पीड़ा होती है। तुम्हें अपने जूतों में से पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय ही लगता, परंतु तुम्हारी अनदेखी ने उससे 1 या 2 मिनट की पीड़ा को 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया। अब तुम्हें 2 हफ्ते तक अत्यंत पीड़ा को सहन करना होगा। साथियों, याद रखना कि हम सभी का जीवन भी ऐसे ही तमाम पत्थरों से भरा पड़ा है। कोई भी समस्या आरंभ में छोटी ही दिखाई पड़ती है और हम उस समस्या का समाधान नहीं खोजना चाहते और उस समस्या से बचते रहते हैं, परंतु समय के साथ वह समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। उसका रूप बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए किसी भी समस्या को उसके आरंभ में ही भांप कर पकड़ लीजिए, जब वह बहुत छोटी हो। नहीं तो कोई भी समस्या उन छोटे छोटे पत्थरों की तरह आपका भी रक्त बहा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।